आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल वॉइस ऑफ लद्दाख। हेलो सर। अभी कुछ दिन पहले हमारी वॉइस ऑफ लद्दाख की टीम चिकतन के कुछ गाँव में सर्वे पे गए थे सर। तो वहाँ पे जाके हमें ये जानने को मिला कि उस एरिया में कुक्षो, दरगो, पचरिक इन एरियाज़ में पानी की बहुत किल्लत है सर। 2011 में कुक्षो विलेज में एक रिज़र्व टैंक बनाया गया था जो कि 2014 में कंप्लीट भी हो गया था, लेकिन अभी तक उसमें पानी ना होने की वजह से उस एरियाज़ में बहुत पानी की किल्लत है सर। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? आपके क्या व्यूज़ हैं सर? थैंक यू। चिकन साइड के आप दो तीन विलेजेस की बात कर रहे हैं। पानी पीने के पानी की जो समस्या है वो हम रिजॉल्व कर रहे हैं जेजेएम के थ्रू। ये अब सरकार की जिम्मेदारी है कि हम हर घर तक पानी पहुंचाएं। तो चिकन साइड में भी हमने डिफरेंट स्कीम्स बनाई हैं हर विलेज के लिए, हर मोहल्ले के लिए, हर हैबिटेशन के लिए, और उसका डीपीआर और अलॉटमेंट और ये सब चल रहा है। बट चिकन साइड हमें एक इशू आ रहा है, हमने तीन तीन चार चार बार टेंडर फ्लोट किए हैं, उसमें कोई बिड नहीं आ रही है। उस वजह से उस साइड का जो काम है वो इतने फास्ट नहीं हो पा रहा है जितना फॉर एग्जांपल हमारा ताइसुरु ब्लॉक है या द्रास ब्लॉक है। इसमें जिस जिस स्पीड से काम आ रहा है उस स्पीड से चिकन ब्लॉक में काम नहीं हो पा रहा है हमारा। तो हम उस पर फोकस कर रहे हैं। कल ही मैंने जेजेएम की मीटिंग ली थी, तो हमने टारगेट सेट किया है कि इस 26 तक एटलीस्ट जितने भी काम हमारे पेंडिंग है, कोई 19 काम है, वो सारे अलॉट हो जाए टेंडर होके, सो दैट ये जल्दी से काम शुरू हो और लोगों को पीने के पानी की दिक्कत ना हो। बाकी आपका जो सवाल था टैंक का, वो मैं चेक करवाऊंगा किस डिपार्टमेंट ने किस स्कीम के तहत बनाया था और उसका मेन मकसद क्या था। और अगर वो मकसद पूरा नहीं हो पा रहा है तो हम उन पर एक्शन लेंगे अगर एयरिंग कोई ऑफिशियल है तो, और इंश्योर करेंगे अगर टैंक बनाया अच्छा है तो वो यूज़ हो पानी के लिए और लोगों को पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े। उस एरिया में और एक भी प्रॉब्लम थी सर कि उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी अच्छे नहीं है। वहाँ पे जितनी भी डिस्पेंसरीज़ हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। विंटर्स में बहुत प्रॉब्लम होती है उनको पेशेंट्स को आगे पीछे लेने के लिए, कारगिल लेने के लिए। तो उनके लिए आप क्या मदद कर सकते हैं आने वाले दिनों में सर, और क्या कर रहे हो आप अभी? इसमें दो है, आपको पता है सीएससी चिकतन का काम चल रहा है और अच्छे से चल रहा है, सो दैट हम कोशिश करें कि नेक्स्ट ईयर तक उसको फंक्शनल करवा दें। दूसरा, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर कोविड काफ़ी इंप्रूव हुआ है करगिल डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो। पीएससी लेवल पे, सब सेंटर लेवल पे भी हमारी एडवांस मशीनरीज़ है। बाकी बात रहा विंटर का, बिकॉज विंटर में मे बी स्नोफॉल की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से उनको एक्सेसिबिलिटी कम होती होगी। इस बार हमने बहुत सारी एम्बुलेंस भी परचेज़ की है, लास्ट ईयर सीडीएफ के थ्रू भी बहुत सारी एम्बुलेंस परचेस हुई थी। तो हम उसको एक मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे डिप्लॉय करेंगे, सो दैट अगर विंटर में कोई शिकायत आती है, कोई इमरजेंसी आती है, तो लोगों को उसका फ़ायदा हो और लोगों को ज़्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। सर्वे के दौरान हमें ये भी देखने को मिला कि उस एरिया में टूरिज़्म पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है सर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर आप आने वाले में दिनों में क्या करने वाले हैं? टूरिज़्म पोटेंशियल पूरे करगिल डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है, बट यहाँ पे एक है कि हर चीज़ लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि आप खुद आगे आइए, आप हमें आपके एरिया का पोटेंशियल बताइए, आप और आप क्या कर सकते हो वो बताइए। बिकॉज रिसेंटली यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी स्कीम लॉन्च की थी होम स्टेज की। तो हमें चाहिए कि हर स्कीम का हम फ़ायदा उठाए, और बिकॉज टूरिज़्म सेक्टर गवर्नमेंट सिर्फ उसको एडवर्टीज़ कर सकता है, लोगों तक बाहर पहुँचा सकता है, बट जो टूरिस्ट है वो लोगों से मिलने के लिए आता है। लोग अगर अच्छे होंगे उनसे बार बार मिलने के लिए आएगा, टूरिस्ट प्लेसेस होंगे वो देखने के लिए आएगा, और जितनी अच्छी हमारी हॉस्पिटैलिटी रहेगी उतना ज़्यादा टूरिस्ट हमारा बढ़ेगा। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी स्कीम से उसका बेनिफिट उठाए, और हमें एडमिनिस्ट्रेशन तक, टूरिज्म डिपार्टमेंट तक ये सारी चीज़ें पहुँचाए कि आपके पास क्या क्या पोटेंशियल है वहाँ पे, सो दैट हम इन चीज़ों को एडवर्टीज़ करें और जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आता है उनको एक आइटिनरी बन जाए कि ये चीज़ें हैं हम देखना चाहते हैं। जैसे अगर कोई ले जाता है, बाहर से कोई टूरिस्ट आता है, उनके पास है कि मुझे नुब्रा जाना है, मुझे पैंगोंग जाना है, मुझे ले घूमना है और वापस आना है। तो वैसे ही हम करगिल में भी बना सकते हैं कि एक दिन बंदा द्रास जाए, द्रास एरिया सारा घूमे, एक दिन सांकू एरिया घूमे, एक दिन चिकतन एरिया घूमे, सो दैट उसको डाइवर्सिटी भी मिलेगी और हमारे लोकल पॉपुलेशन को रोज़गार भी मिलेगा। सर, जैसे आपने होम स्टे की बात की तो उस एरिया में उनसे बात करने के दौरान मुझे ये पता चला कि होम स्टे का वहाँ पे स्कीम आया था। उन्होंने, कुछ लोग आए थे और बात की थी इसके ऊपर। लेकिन जब ये लोग एक्चुअल काम करना स्टार्ट करने ही वाले थे तो उसके बाद वहाँ पे और कोई काम हुआ नहीं होम स्टे के बारे में। उन्हें और कुछ पता नहीं चला, ना कोई उन्हें कोई फाइनेंशियली सपोर्ट मिला। तो इसके बारे में सर आप? ये यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की स्कीम है। होम स्टे में पूरा घर डेवलप करके नहीं देंगे, मुझे लगता है कि मैं भी पूरे स्कीम अच्छे से पढ़ा नहीं है मैंने, बट इसमें फर्नीचर और जो भी चीज़ें लगेगी घर में, शायद 1 या 2 लाख तक की हेल्प यूटी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा। तो मैं स्कीम के थ्रू मतलब आई विल गो थ्रू द स्कीम, और हम इसकी वाइड पब्लिसिटी करेंगे सो दैट जो भी इसमें इंटरेस्टेड लोग हो वो स्कीम का फ़ायदा उठाए।
सर इस साल का जो बजट है उसके हिसाब से इस साल का जो अभी तक का एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम हुआ है सर। इस चीज़ की वजह आपसे जानना चाहते हैं। दो चीज़ें हैं। हमारा टोटल बजट इस साल का था 207 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का। उसमें से मैंने कल ही कैपेक्स का रिव्यू लिया था, उसमें हमारा एक्सपेंडिचर अभी तक 20 करोड़ का हुआ है सितंबर एंडिंग तक। जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इस महीने अक्टूबर एंडिंग का है वो हमें अभी तक 40 करोड़ रुपए 50 करोड़ का आया है कि 50 करोड़ तक का हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब करगिल और पूरे लद्दाख की बात की जाए तो यहाँ पे ये ट्रेंड रहा है हमेशा कि 6 महीने जो वर्किंग सीजन होता था वहाँ पे लोग काम करते थे सर, बिल है कि बाद में सबमिट करते थे जब विंटर्स होता था। तो बट अब जीएफआर के हिसाब से हमको क्वार्टरली एक्सपेंडिचर इसमें बुक करना है, और हमने ये कल ही मैंने सारे सेक्टरल हेड्स को डायरेक्शन दे दी है कि जितना भी आपका वर्क डन क्लेम होगा वो बुक कीजिए, सो दैट नवंबर तक हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो ठीक ठाक हो जाए। और इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं, बिकॉज हमारे सारे टेंडर्ड है काम, सारे अलॉटेड काम है, और ऑनगोइंग स्कीम थी, मैक्सिमम इसमें बहुत ही कम थी जो हमने न्यू स्कीम ऐड की थी। तो इसमें काम चल रहा है, हर जगह फिजिकल प्रोग्रेस हो रही है। एक्सपेंडिचर में थोड़ा सा कम था तो हम उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं और वो जल्दी से हमारा इंप्रूव हो जाएगा, और इस साल हमें ज़्यादा पैसा सरेंडर नहीं करना पड़ेगा होपफुली। थैंक यू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।